वीडियो से सिर्फ हम दोनों ही रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। 15 मिनट और है अभी आज तुम्हारी पहुँचना है। चलो कंटिन्यू फिर करते हैं। हाय गाइस, तो अभी हम लोग बस स्टेशन से अपने होटल में आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा होटल जो कि कटरा में हम लोगों ने लिया हुआ है और ये इसका नाम है नारायणी होटल। तो ये बस स्टैंड के बहुत ही पास में है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। मैं ये पहले से ही डिसाइड किया था कि ये नारायणी होटल ही नहीं लाएं, क्योंकि जीत भी पहले यहाँ पे आके रुक चुके हैं तो उन्हें काफ़ी आइडिया था इस चीज़ का। तो अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद हम चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको मिलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट में। तो अभी आ गया हम लोग, ये देखिए, नाश्ता करने के लिए। और ये जीत ने पराठे ऑर्डर किए हैं। मेरा पराठा ये आ रहा है। देखते हैं यहाँ का पराठे कैसे हैं। वैसे तो यार टेस्टी होंगे। कैसा है जीत? बढ़िया बढ़िया। पराठे तो इतने बड़े कि एक पराठे में भी आपका पेट भर सकता है, बट अगर दो भी खाना चाहे, जैसे कि जीत दो खा रहे हैं, उनका एक में पेट नहीं भरा। सही है। बट लस्सी देखते कैसी है टेस्ट में। लस्सी भी अच्छी है। तो ये पंजाबियों वाला खाना है ना, लस्सी विद पराठा। सही है। तो अभी हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब जा रहे हैं हम लोग यात्रा पर्ची लेने। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये बस स्टेशन पे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हो तो बस स्टेशन से आप लोग यात्रा पर्ची ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यात्रा पंजीकरण कक्ष। यहाँ से ही आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची ले सकते हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यात्रा करने के लिए। तो यात्रा पर्ची आपको कहाँ से मिलती है ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट थिंग आता है टाइमिंग का, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। ओपनिंग टाइमिंग है 5 AM, क्लोजिंग टाइम है 10 PM, और जो कि 6 आवर्स तक वैलिड होता है। इनकेस आप ऑनलाइन चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, वो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, आपको किस साइट से मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस पेज का आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा, जो कि बाणगंगा चेक पोस्ट पे या फिर उससे आगे जाके भी चेक होता रहेगा। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। दोनों ने ब्लू पहन लिया है, ब्लू जीन्स, ब्लू टॉप, ब्लू शर्ट। और हम लोग पहुंच चुके हैं। कौन सी जगह है ये? बाणगंगा, हाँ, बाणगंगा चेक पोस्ट। यहाँ पे आपकी जो भी यात्रा पर्ची है वो चेक होगी, उसके आगे फिर आप जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं भवन तक पहुँचने के लिए। भवन तक जाने के लिए आपके पास खच्चर है, बच्चों के लिए प्रैम है, बड़ों के लिए पालकी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर है। इन सब की कॉस्ट हमने डायरेक्टली ऊपर तक जाने के लिए शेयर कर दी है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। सो अभी हम लोग बहुत ऊपर तक आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है। ये पीछे जीत, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का क्राउड। थक गया ना? थोड़ा बहुत तो थक ही गया है। हाँ, मैं भी थक गई। ज़्यादा दिन के 10 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका हूँ। हाँ, फिर से पूरे दिन के 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ। हाँ, थोड़े बहुत आपका 10, मेरा 8, 400 किलो मेरा भी बर्न हो गया। सब तो थकान हो गई है।
ज़्यादा थक गए हैं तो हम लोग एक जगह रुके। ये भोजनालय है, ये हिमकुटी के रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गए और जीत गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे। थोड़ी तो इतनी थकान हो गई है वो थोड़ी सी सही हो जाए। तो बात करते हैं टोटल ट्रैक डिस्टेंस की। टोटल ट्रैक डिस्टेंस पड़ता है 14 किलोमीटर की। 12.5 किलोमीटर कटरा टू भवन जाने में लगता है और वहाँ से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई भैरव जी की है। एंड आई सजेस्ट कि आप बस स्टैंड के पास ही होटल लो जिससे आपको ज़्यादा चलना ना पड़े। एंड हम लोगों ने बहुत सही प्लेस पे होटल लिया जहाँ से हम लोग पैदल चलकर ही आ गए थे। ये हम लोग पहुँच चुके हैं बैटरी कार टिकट काउंटर पे। यहाँ से आपको बैटरी कार मिल सकती है जिससे आप लोग पूरा भवन तक जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं जो अपने बैटरी कार के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोकन मिलता है। उस टोकन को लेकर ही आपको वो कार प्रोवाइड कराई जाएगी। बट हम लोगों ने नहीं लिया है और हम लोग पैदल ही जाना चाहते हैं। हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। ये देखिए नंबर आएगा ना, टोकन मिलता है। फिर उसके बाद अब इन लोगों ने ऑनलाइन किया होगा या तो फिर ये देखो खड़े। हाँ ये देखिए ये पूरी बैटरी कार यहाँ पे लाइन से, ये पूरी नंबर वाइज है। हाँ तो इनका टाइमिंग होता होगा, उस टाइम से जाते होंगे। मुझे इवनिंग का पता है, मॉर्निंग का नहीं पता कितने बजे यहाँ से चलती है। तो इसलिए जब उनका नंबर आएगा तो फिर वो जाएंगे भवन तक। मे बी मॉर्निंग में जाए, डोंट नो। बट हम लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। हमने 7:30 शाम में ही चढ़ाई करना स्टार्ट किया और हम अप्रॉक्स 2:30 ढाई घंटे में ही अर्ध कुमारी पहुंच गए। इट मीन्स 10 बज गए थे। हमने अर्ध कुमारी की पर्ची नहीं ली थी तो हम वहाँ ना जाके हिमकुटी से भवन के रास्ते की तरफ आगे बढ़े और 12:30 तक हम भवन तक पहुँच गए। सिर्फ 5 आवर्स ही हमें लगे वहाँ तक पहुँचने में, तो बहुत ही कम टाइम में हम वहाँ पहुँच गए। और यही मनोकामना भवन के सामने से ही ये जो अंदर रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे क्यू लगानी पड़ेगी आपको। ना भवन 1 डॉर्मेट्री 120 रुपये पर बेड, बट हर एक को अवेलेबल नहीं है, केवल नीडी को। और ये है मनोकामना भवन फेज़ 2 जहाँ से रोपवे चलता है धर बाबा टेम्पल के लिए। 100 रुपये की फ़ीस है, टाइमिंग्स कहीं मेंशन नहीं है। नो वरीज। ये है ब्लेड शॉप सेकंड। यहाँ से ही हमने माता वैष्णो देवी के लिए प्रसाद लिया जो कि माता के दरबार में चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो।
और हम माता के भवन पहुंच ही चुके हैं और एक अलग सी ही खुशी हो रही है, एक अलग सा ही सुकून मिल रहा है यहाँ पहुंचने के बाद। सो बस अब हमें थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा और हमारे पास जो भी सामान है वो हमें यहीं पे, आगे कैमरा अलाउड नहीं होता तो हमें यहीं कहीं पे सबमिट करना होगा। इट मीन्स कि हमें जो भी लॉकर मिलेगा तो हमें वहाँ पे अपने सारा लगेज और आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो सारा सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये लॉकर हमें सामने ही दिख गया है, तो बस अब हमें वहाँ जाके अपना टोकन लेना होगा और सामान सबमिट करना होगा। सो अभी हम लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव जी की चढ़ाई करना स्टार्ट किया है। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े शॉप्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपको खाने पीने के लिए है और आप यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लो। इट मीन्स कि अगर आपने दर्शन कर लिया तो वैसे भी आप थक गए होगे, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, खा पी कर फिर आप भैरव जी की चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट, अगर आप मई जून में आते हैं, इट मीन्स कि गर्मी के मौसम में आते हैं, तो आप शाम में ही चढ़ाई करना स्टार्ट करें। और अगर आप ठंडी में आते हो तो दिन में स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप गर्मी में दिन में चढ़ाई करोगे तो आपको भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और शाम में थोड़ा ठंडा हो जाता है तो आपको चढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप पानी पीते पीते भी आपको एनर्जी मिलती रहेगी, तो आप चढ़ाई करने में ईजी रहेगा। यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग दिखाई पड़ेंगे। इट मीन्स कि आपको अमीर गरीब सब एक समान दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। एंड सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हर तरफ से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। सो गाइज, अभी हम लोगों ने भवन में दर्शन कर लिया है माता रानी का। अब हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। दिखा दो पीछे। ये देखिए पीछे का नज़ारा। आप लोगों ने भी दर्शन कर ही लिया होगा माता रानी का। मैंने जो आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाई, क्योंकि भवन में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी क्लिप नहीं बनाई, कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। तो अब हम लोग पैदल पैदल सीढ़ियों से चढ़ते हुए भैरव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये जीत पीछे बैठ गए। थके तो नहीं है लेकिन बैठ चुके हैं। मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही हूँ। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, हिम्मते मर्दा है ना, हिम्मते औरत का कुछ नहीं है। और अभी ये जो सीढ़ियाँ हैं इसमें सिर्फ हम ही लोग चढ़ रहे हैं और बिल्कुल भी खाली है। और रोपवे का टाइम है, रोपवे भी चलता है यहाँ पे, बट उसका टाइम है मॉर्निंग 8 AM to 9 PM 8 AM to 9 PM। 100 रुपीज़ चार्जेस, 100 रुपीज़ चार्ज है टू वहाँ एंड का। फ्रो। 1 घंटे का आपको वेटिंग टाइम देते हैं, उसके अंदर ही आप दर्शन कर लो और वापस भी आ जाओ भवन तक, और फिर भवन से आप पैदल जा सकते हो। सो हम लोग तो रात में चढ़ाई कर रहे हैं, तो रोपवे तो अभी चल नहीं रहा है, इसलिए सीढ़ियों से सिर्फ हम दोनों ही रास्ते में दिखाई पड़ रहे हैं। हम चलते हैं, वहाँ दर्शन करेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। रितु था 5 घंटे में, 5 घंटे में हम लोगों ने, आप बताइए। बाणगंगा से दर्शन भी कंप्लीट कर लिए 6 घंटे में। 5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे और 1 घंटे लगे हमें दर्शन करने में। अप्रॉक्स और डिनर करने में 6 आवर्स लगते हैं, मतलब सभी को चढ़ाई करने में। और हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लिया। 7:20 पे निकले थे और 1:25 पे अप्रॉक्स डिनर कर रहे थे जब मैंने टाइम देखा। तुम्हारी स्पीड अच्छी है, हाँ, और मेरी भी ठीक ही ठाक है, बट जीत की स्पीड ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए उनके साथ साथ मेरी भी स्पीड अच्छी हो गई। तो अभी ये सीढ़ी भी बहुत ही ऊपर है, मेरे को तो सांस लेने में भी सही लग रही है, मेरे को उतना पंगा नहीं है। हाँ, तो पहले अच्छी सीढ़ियाँ नहीं है ये। पहले जब आप आए थे तो कैसी सीढ़ियाँ थी? चढ़ाई तो यही थी, बट मतलब ये कह रहे हैं ना कि अभी उस बार मैंने नीचे भी काफ़ी सीढ़ियाँ यूज़ की थी, इस बार सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं यूज़ की थी अभी तक। सांझी छत के बाद अब भैरव बाबा के लिए ऊपर जाने के लिए अब सीढ़ियाँ यूज़ की है, तो ये मेरे को बेटर लगा थोड़ा। थकान उतनी नहीं हुई। सही है, हाँ ठीक है। जस्ट 2 किलोमीटर की अरे होगा कुछ केचुआ ही है।
जय माता दरबार अभी को 2 आदमी दिखे हैं उससे पहले तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ, मोहब्बती के पत्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। खैर ये वो नहीं है बट काइंड ऑफ वैसा ही है। हाँ। तो अभी मैं यहाँ भैरव जी के दर्शन करके रेस्ट कर रही हूँ। हमें भवन से भैरव जी के मंदिर पहुँचने में अप्रॉक्स 1 घंटे ही लगे। तो हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय माता दी।